Good morning, students. I am Om Prakash from Success Classes, and today we will study probability, chapter of class 10th. तो ये probability है क्या? ठीक है, definition देखते हैं. It is a numerical measure of an event which is likely to be occur in the ratio of the favorable case to the whole number of cases possible. Means अगर बात करते हैं तो probability just a ratio of a events, ratio of इवेंट्स. ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट्स का रेशियो है. मीन्स किस चीज़ का रेशियो? जैसे अब सपोज करो कि हम लोग क्वाइन टॉस करते हैं. जब क्वाइन टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल हो सकता है? तो हेड आए, टेल आए, ये हो गया हमारा पॉसिबल इवेंट्स टोटल. ठीक है, और अगर मान लो टॉस होता है मैच के दौरान तो कोई प्लेयर बोलता है हेड लेंगे, तो मेरा कॉल हेड रहेगा, तो भाई उसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हेड. मीन्स वो फेवर करता है, वो चाहता है कि नहीं हेड जो है मेरा कॉल रहेगा. तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम हो गया उसका हेड मीन्स 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. मीन्स 2, मीन्स की probability is 1/2. Probability of getting head is 1/2. Is that clear? चलिए आगे देखते हैं. मीन्स अब उम्मीद करते हैं प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं, तो अगर एक लूडो का डाइस थ्रो करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता. अगर सपोज करो कि हम चाहते हैं कि इसमें से इवन नंबर है, फेवर किस चीज़ का? इवन नंबर का. तो इवन नंबर कौन कौन है? ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया. इवन नंबर जो है वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा. मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारा 3 ठो. तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होगा, अभी हमने बताया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. इसका मतलब कि ये रेशियो लिख देंगे, हो जाएगा. तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 3, 1 2 3, 3 ठो इवन नंबर है, और टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 6. मीन्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2. अभी तक हम लोग यही निष्कर्ष निकाल पाए कि बस ये जो है ना एक रेशियो है उस इवेंट का जिसका हम फेवर करते हैं, जो हम चाहते हैं, और उसका जो टोटल पॉसिबल हो सकता है, व्हाट मे बी पॉसिबल. इज दैट क्लियर? चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जानना होता है. अभी हमने कहा कि भाई रेशियो है ये, तो आप लोग पढ़े होंगे रेशियो अगर, तो आपको पता है कि रेशियो वैरीज बिटवीन 0 to 1. तो वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1. अगर एक श्योर इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि एक डाई हमने थ्रो किया और कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 to 6. मीन्स एक नंबर है 1 से 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे. तो अगर डाई थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स क्या क्या होगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. ठीक है, मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया 6 ठो. 1 2 3 4 5 6. फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है? तो भाई हमने कहा 1 से 6 तक आना चाहिए, 1 to 6. तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा. तो कहने का मतलब कि ये भी हो गया 6. तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 6 बाय टोटल आउटकम हमारा हो गया कितना? 6. मीन्स हो गया 1. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पूछे कि एक श्योर इवेंट कि नहीं इतना ही आएगा, इसको छोड़ करके कुछ दूसरा पॉसिबल है नहीं, तो इस श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है?
1 होता। अब दूसरा पॉइंट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स वो इवेंट्स जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगा। ठीक है, कैसे 0 होगा? जैसे अब सपोज करिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन वी थ्रो अ डाई, व्हेन वी और इफ वी थ्रो ए डाइस। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल इवेंट क्या क्या होगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल पॉसिबल इवेंट 6 को आएगा। फेवरेबल आउटकम क्या है भाई? तो 7 है, जो उसमें होता ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम जो है ये 0 हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि 7 आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इक्वल टू हो जाएगा आपको टोटल पॉसिबल आउटकम 0, फेवरेबल आउटकम 6, दैट इज 0। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर श्योर इवेंट होगा कि वही होगा, उसको छोड़ करके दूसरा हो ही नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1। अगर इम्पॉसिबल होगा कि हो ही नहीं सकता, जैसे अभी हमने बताया कि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं, 1 से लेकर के 6 तक नंबर ही होता, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0। अब देखिए, मतलब ये हुआ कि जो श्योर है कि बस वही होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1। जो श्योर है कि होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0। तो बाकी जो इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में वैरी करती, या तो 0 के इक्वल हो सकता, या 0 से बड़ा होगा, या 1 के इक्वल हो सकता, या 1 से छोटा होगा। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही वैरी करते रहती है। ठीक है, चलिए, फॉर एन इवेंट ई पी ई प्लस पी ई रेकरिंग इज इक्वल टू 1 वेयर ई रेकरिंग स्टैंड फॉर नॉट ई। एज फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, मीन्स आज रेन हो भी सकता, आज रेन नहीं भी हो सकता। भाई हम लोग क्लियरली तो बोल नहीं सकते, तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 होगा, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। चलिए, अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, तो रेन टुडे जो है अगर बात करते हैं तो फेवरेबल आउटकम तो भाई बारिश हो सकती है, एगो है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2। इज दैट क्लियर? आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी तो भाई बारिश हो सकता है, फेवरेबल आउटकम एगो, आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ठो, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो गया फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, मीन्स दैट इज 1/2। ओके, अब सपोज करो कि कह रहा है कि यहाँ पर वेयर ई रेकरिंग स्टैंड्स फॉर नॉट ई, मतलब कि आज अगर हम लोग चाहते हैं कि बारिश हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर यहाँ लिख देते हैं नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1/2, क्योंकि बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, तो होना फेवरेबल हो गया, एगो बचा नहीं होना, तो वो हमारा नहीं होना का एक, बारिश नहीं हो सकती है, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ठो, नॉट रेन का हो गया 2। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं अपना प्रोबेबिलिटी बारिश वाला, तो 1/2, बारिश नहीं होने वाला तो 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 1। तो बस वही कह रहा कि प्रोबेबिलिटी जो हम चाहते थे और प्रोबेबिलिटी जो इससे बिलोंग नहीं करता था, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। आगे चलिए, फॉर 2 डाइस थ्रोन टूगेदर टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36। अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा 36 होगा। ठीक है, या फिर 2 डाइस को एक साथ फेंको या एक डाइस को 2 बार 1/1 करके फेंको, टोटल पॉसिबल आउटकम जो है आपका
36 आएगा। ठीक है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी होती है, प्लेइंग कार्ड के बारे में जानना होता है। ठीक है, प्लेइंग कार्ड के ताश के पत्ते तो भाई 4 प्रकार के होते हैं, टाइप, 4 नंबर, टोटल नंबर जो होता है 52 होता है, 13 ऑफ ईच टाइप। ठीक है, इसके बाद आपका ये 4 टाइप कौन कौन होगा भाई, तो स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होगा, क्लब होगा। स्पेड का शेप, हार्ट का शेप, डायमंड का शेप, क्लब का शेप। स्पेड का कलर ब्लैक, रेड का कलर ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ फेस कार्ड क्या होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है भाई, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होता है, 1 इन ईच टाइप। मतलब इसमें भी एगो क्वीन होगा, इसमें भी एगो क्वीन होगा, इसमें भी, इसमें भी। अगर किंग की बात करते हैं तो एक इसमें भी पाया जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, तो इस तरह करते करते टोटल फेस कार्ड की संख्या हो जाती है 12 और 1 प्रत्येक में होता है। ठीक है, चलिए नन फेस कार्ड क्या होगे, अभी मैंने बताया टोटल कार्ड की संख्या 52, फेस कार्ड की संख्या 12, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ गया 40 नन फेस कार्ड। अब नंबर ऑफ एस क्या होता है, तो नंबर ऑफ एस जिसको हिंदी में हम लोग एका बोलते हैं तो वो है 4, 1 इन ईच टाइप। ठीक है, तो यहाँ से कुछ हम प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ए बैग कंटेन्स 3 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स if we take out randomly what is probability of getting a blue ball। ठीक है, अगर करें कि एक बैग में 3 ब्लू बॉल है, 5 रेड बॉल है, अगर हम एक एक करके उसको निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 3 ठो ये, 5 ठो ये, पूरा मिला के 8। क्या निकालना चाहते हैं, ब्लू बॉल। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, ब्लू बॉल की संख्या 3, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो गया फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम 3/8। वही अगर रेड बॉल का कहता तो 5/8, अगर येलो बॉल का कहता तो येलो तो इसमें है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम हो जाता आपका 0, टोटल 8 इक्वल टू 0। अगर येलो बॉल का पूछे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि येलो बॉल तो है ही नहीं इसमें, तो फिर ये हमारा फेवरेबल कहाँ से आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा हम लोग हायर लेवल की क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।